Hi students, very good afternoon to all. So today we are going to discuss the chapter Work Energy and Power of class 11, right? So first of all हमें ये समझना है कि एक्चुअल में जो हम डे टू डे लाइफ में वर्क पढ़ते हैं, जो एनर्जी पढ़ते हैं, जो पावर पढ़ते हैं, वो क्या है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर फिजिक्स, राइट? सो यहाँ पे कुछ कोट्स स्क्रीन पे विजिबल होंगे। जैसे हमारे पास एक ये कोट है दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ एनर्जी है। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ बिकॉज मेरे पास एनर्जी है। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, तभी तुम बैठ के पढ़ पा रहे हो, राइट? सो एवरीथिंग इज एनर्जी। योर थॉट बिगिन्स इट। तुम क्या सोच रहे हो, वहां से ये शुरुआत होती है कि एनर्जी क्या है। योर इमोशंस एम्पलीफाई इट एंड योर एक्शंस गिव एनर्जी मोमेंटम एंड इट्स अ वेरी नाइस टर्म। सो यहाँ पे सिंपल ये बात बता रहा है कि सब कुछ एनर्जी है। जो हम सोच रहे हैं, जो हम एक्शंस कर रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, आई एम डूइंग सम एक्शन, तो ये भी क्या है, एनर्जी। और इस एक्शन से जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ उससे ही हमें मिलती है एनर्जी और मोमेंटम। कि मेरे पास मोमेंटम है, इसका मतलब मेरे पास, मैं जो काम कर रही हूँ उस काम करने के लिए मेरे पास एक मोमेंटम है, मेरे पास एक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ एक्शंस कर रही हूँ, राइट? ऐसे ही हमारे पास एक और टर्म दी हुई है, एवरीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स। सब कुछ एटम्स हैं, एटम से बना है सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड में से। एटम्स आर मेड आउट ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज मेड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे जो ये एनर्जी बात कर रहा है, ये हमारी इनर एनर्जी की बात कर रहा है, कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस एनर्जी। और जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे एनर्जी, वो लिटिल डिफरेंट होगी इन टर्म्स से। जैसे अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, मैं अभी तुम्हें बैठ के पढ़ा रही हूँ, तो मैं कहूँगी कि मैंने कुछ काम किया, आज मैंने 2 घंटे काम किया, मैंने 2 घंटे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। सो ये तो हो गया वर्क, मैंने कुछ काम किया। बट फिजिक्स बोलती है यू हैव डन नथिंग, दैट वर्क डन बाय मी इज जीरो बिकॉज आई एम सिटिंग ओनली, आई एम नॉट मूविंग। Same is as power. So power means where, but for example if I say that कि मेरे पास इतनी पावर है, मैंने 1 घंटे बैठ के पढ़ाया क्योंकि मेरे पास इतनी पावर है, राइट? कि मैंने कितना काम किया और उस काम को करते मैंने कितना टाइम लगाया, दैट इज बेसिकली पावर। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्क क्या है, बेसिकली एनर्जी क्या है, और हमारे पास पावर क्या है। फिर उसके बाद हम कुछ टर्म्स करेंगे दैट हाउ टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन दिस लाइक इन वर्क एनर्जी पावर, दैट इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। नीट में, जेई में एक क्वेश्चन आता ही आता है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल का। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अब हमारे पास वर्क एनर्जी पावर को स्टार्ट करने के से पहले, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म? देखो, हमारे पास अगर मुझे दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मेरे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हम कहते हैं हमारी स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं बाय दिस मेथड स्केलर प्रोडक्ट। और वेक्टर प्रोडक्ट हम आगे रोटेशनल वाले चैप्टर में यूज करेंगे, जिसमें हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी वो वेक्टर होंगी, तो वहां से हम यूज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो अब हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट। सो लेट्स बिगिन। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डॉट। तो अगर मुझे इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है तो ये इक्वल होगा ए बी कॉस थीटा, दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सो थीटा हमारे पास हो गया, एंगल हो गया किसका, ए का और बी का। तो अगर मुझे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खोलना है तो हम क्या करेंगे, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये वाला ए और ये बी हमारे पास क्या है, हियर ए एंड बी
are known as magnitude of vectors. सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स सबने पढ़ा है, मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो हमारे पास ए और बी हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. तो मैं एक बार बता देती हूँ हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करते थे. ये हमारा मोशन इन अ प्लेन का पार्ट था वेक्टर्स का. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के का. तो अगर मुझे इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट आई के साथ क्या है देखो 1, तो हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर. जे के साथ क्या है 1, के साथ क्या है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3. राइट, तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स. राइट, and theta is the as very small angle between a vector and b vector. Right, so now see, let's suppose that this vector is a vector and it is making an angle theta. अब बच्चे अगर मैं एक टर्म यूज करती हूँ that projection of a to on to b, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि a की प्रोजेक्शन हमें किस पे बनानी है, b पे. प्रोजेक्शन मतलब इट्स लाइक अ शेडो. सो a की प्रोजेक्शन हमें किस पे बनानी है, b. इसके लिए ये हमारे पास हो जाएगा a की प्रोजेक्शन इस पे b. तो इसको हम बोलते हैं a थीटा. तो इसकी जो प्रोजेक्शन हमारे पास आई वो हमारे पास क्या आई, a cos थीटा. So we can say that a cos theta is the projection of a onto b. So a cos theta हमारे पास क्या है, किसकी प्रोजेक्शन है, a की प्रोजेक्शन है किस पे, b पे. अब सिमिलरली मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि अगर मैंने एक ये बनाया, एक वेक्टर बनाया, तो सबसे पहले मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ प्रोजेक्शन के लिए. ये हमारे पास है बी वेक्टर, ये है मेरे पास ए वेक्टर. सो अगर मुझे कहना है कि मुझे बी की प्रोजेक्शन दिखानी है ए पे, तो मैं क्या करूँगी, इस बी की प्रोजेक्शन ए पे, ये बी है, बी की प्रोजेक्शन किस पे, इस ए पे. राइट, सो ये हमारे पास जो बी की प्रोजेक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी बी कॉस थीटा. सो बी कॉस थीटा इज द, यहाँ पे हमारे लिख देती हूँ that b cos theta is the projection of b onto a. Right, so there are some properties of this dot product. Let's see. Properties of dot product. The very first property is dot product is commutative. What does this mean? डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. दैट मीन्स जो हम ए डॉट बी सॉल्व करेंगे वही हमारे पास होगा बी डॉट. सो आई कैन से दैट दिस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए. अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को, तो वो हमारे पास होगा ए बी कॉस थीटा. और अगर मैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ओपन करती हूँ तो वो हमारे पास क्या होगा, बी ए कॉस थीटा. सो आई कैन से दैट दिस ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव. अब हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है. यानी कि तुमने मैथमेटिक्स में किया होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब कि अगर मैं ये बोलती हूँ एक ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, लाइक सिंपली हमें मल्टीप्लीकेशन करना है. 3 नंबर है, 3 नंबर को मल्टीप्लीकेशन करना है. बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस लगा देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे.
plus a vector dot c. Right. Third property is dot product of a vector with itself gives the square of magnitude. अब इसका मतलब देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, इसका मतलब हो गया कि अगर मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो हमें मैग्नीट्यूड का स्क्वायर देगा. लेट्स सी विद द एग्जांपल. हियर one vector is a vector, other vector is also a vector. So what comes out to be a vector, a magnitude and cos, angle between the two same vectors. See, if it is a vector and this is also a vector, so these are two parallel lines, no? So that means the angle between them is c. So it will be equals to, gives the square of magnitude, right? So this is the third property. Now fourth property is that, for example, this is a vector and here next is lambda b vector. Lambda is any real number, like real number, all numbers are real, it can be positive, negative. So let's suppose 2 is there, so that means it will be equals to, 2 is a constant, तो जो constant है उसको बाहर ले लो, lambda हमारे पास constant है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दो. Here lambda is a real number. So these are the basic properties of dot product or scalar product of a vector. Now see, अब कहीं पर एक वर्ड लिखा होता है ऑर्थोगोनल, राइट? सो अगर ऑर्थोगोनल वर्ड लिखा है, इसका मतलब हो गया दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर विद ईच अदर. So these are some special cases. If a vector and b vector are orthogonal, if a vector and b vector are orthogonal, सो यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास क्या हो गए कि दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद ईच अदर. दिस मीन्स टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. सो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर कैसे हो गए, परपेंडिकुलर, राइट? सो अगर मेरे पास टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट देखो, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा जल्दी से बताओ. यस, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा ए बी एंड द एंगल बिटवीन द बोथ द वेक्टर्स इज 90, cos 90. अब हमारे पास cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. सो ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0. सो इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर and their dot product is always equals to 0. Let's take another example of orthogonal. Like हमें पता है कि यूनिट वेक्टर आई, जे और के, जितने भी हमारी यूनिट, तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है. कैसे ऑर्थोगोनल है, क्योंकि आई जो है जे के परपेंडिकुलर होता है, जे के परपेंडिकुलर होता है, अगेन के आई के परपेंडिकुलर होता है. सो दे आर ऑल्सो द ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. सो दैट मीन्स आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू j cap dot k cap and equals to k cap dot I cap, and again it is equals to 0. Why 0? Because they are orthogonal vectors. Now next case is if two vectors are parallel. अब दो vectors parallel हैं, दो parallel roads तो कहीं पे मीट नहीं होती हैं, राइट? इंग्लिश में हमने 9th क्लास में एक पोएम पढ़ी थी, रोड नॉट टेकन, राइट? तो उसमें क्या होता था कि द टू रोड्स आर पैरेलल, दैट मीन्स दीज रोड्स विल नेवर मीट, राइट? दे हैव अ सेपरेट पाथ. सो हियर ऑल्सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, व्हाट डज दिस मीन? This means yeah, theta is 0.
So here a vector dot b vector is equals to ab cos 0, and cos 0 is 1, so it is equals to ab. Similarly, two vectors are parallel, so i cap के साथ parallel होगा, तो देखो i cap dot i cap cos 0 1, तो आंसर हो जाएगा 1 is equals to j cap dot j cap is equals to k cap dot k cap. तो देखो ये कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि हो जाएगा i का मैग्नीट्यूड अगेन j का i का मैग्नीट्यूड and the angle between both is c. So magnitude of I is 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना होता है 1 into 1 cos 0 भी 1, सो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1. सो दो पैरेलल वेक्टर्स के केस में हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो I डॉट I is 1 and I डॉट J is 0, राइट. एंड सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको नोट कर सकते हो, अदरवाइज इसको पोस्ट करके भी नोट कर सकते हैं. एंड स्टिल इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स. Now next is two vectors are एंटी पैरेलल. तो अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, यानी कि इस तरीके से एक वेक्टर ये और एक ये वेक्टर ये, तो इसमें एंगल मेरे पास कितना होगा 180 डिग्री. सो अगेन यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी cos 180, and here cos 180 is minus AB, so it is equals to minus AB. So these are the basic rules to, like, these are the basic properties of a scalar product, or I can say that the dot product of a vector. So I hope ये सबको क्लियर होगा, और अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो उसको पोस्ट करके नोट कर सकते हैं, राइट. अब हमें क्या करना है, अब हमें ये डॉट प्रोडक्ट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में समझना है कि हम इस डॉट प्रोडक्ट को कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन द सेंस कि ए वेक्टर के कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस. अनदर वेक्टर है बी वेक्टर, उसके भी कंपोनेंट हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो हाउ यू विल मल्टीप्लाई how you will open the dot product of that Cartesian vectors. So next is dot product in Cartesian coordinates. Let's start. So first vector is A vector. अब मुझे अगर ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, सो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, अलोंग एक्स एक्सिस इट इज ए एक्स आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस इट इज ए वाई जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस इट इज ए जेड के कैप. सिमिलरली अगर मेरे पास एक बी वेक्टर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस BZ. अब हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट मीन्स मुझे मल्टीप्लाई करना है ये डॉट. तो ए लिखा, मेरे पास क्या आया ए एक्स आई प्लस ए वाई जी प्लस ए जेड की डॉट बी. बी में हमारे पास क्या आया बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड. सो अभी हमने ऊपर रूल किया कि आई डॉट आई, यानी कि आई डॉट आई मिलके मुझे 1 मिलेगा, जे को जे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं. अगर आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आई को जे से तो 0 आएगा, जे को के से तो 0 आएगा. इसका मतलब अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे ए एक्स आई कैप, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताई, यानी कि ये वाली टर्म इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, राइट. और फिर ये ए वाई इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगी, मीन्स बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. नेक्स्ट उसके बाद ये ए जेड है,
ए जेड भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, राइट। अब हमें सिंपल अपनी प्रॉपर्टी लगानी है। देखो हमें पता है ये आई के साथ मिलके 1 बनाएगा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा ए एक्स बी एक्स। अब ये आई जे के साथ 0 बनाएगा और आई के साथ भी क्या रिजल्ट देगा, 0। अब यहाँ आई जे के साथ 0 और जे वाले हो जाएंगे और यहाँ के और के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जे के साथ होएगा तो ए वाई बी वाई और यहाँ पे हो जाएगा ए जेड बी जेड। दैट मीन्स this A dot A B is simply equals to AX BX plus AY BY plus AZ BZ। सो यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल, हमें I को I से मल्टीप्लाई करना है, J को J से, K को K से, रेस्ट ऑफ द टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएंगे। Now let's see one numerical based on this. Question number 1 is, if magnitude of two vectors are 4 and 6 and the magnitude of their scalar product is 12 root 2. What is the angle between the vectors? See, यहाँ पे इक्वेशन गिवन है द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर 4 and 6। सो इसका मतलब हमारे पास जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है 4 और बी का मैग्नीट्यूड है 6 and their scalar product is 12 root 2। scalar product means डॉट प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो a डॉट b है वो हमें कितना दे दिया, 12 root 2। अब हमें क्या करना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर देखना है। सो इट विल बी इक्वल्स टू दिस ए बी कॉस थीटा। सो अगर यहाँ से मैं कॉस थीटा देखूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ए बी, and this is scalar product and it is given in the question, that is 12 root 2 upon AB. So A is 4 into 6, right? तो सॉल्व करके देख लो, यहाँ से हो जाएगा 6 2 जा 2 2 जा, सो ये हो गया √2/2। सो √2/2 को मैं 2 को लिख सकती हूँ √2 into √2। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 upon √2 into √2। So here comes out to be cancel and cos theta is equals to 1/√2। So theta की किस वैल्यू पे हमें 1/√2 वैल्यू मिलती है, that is 45 degree। So the theta here is 45 degree। I hope this question is clear to you। Just substitute the value, nothing else। Now next one is another question based on this। Find the angle between force, find the angle between force F that is equals to 5i plus 4j plus 5k unit and displacement ds, the d is here displacement, and it is equals to 3i plus 4j minus 3k unit। Also find
प्रोजेक्शन ऑफ एफ ऑन डी। सो एफ की प्रोजेक्शन डी पे कैलकुलेट करनी है। एफ, मान लो एफ ये वेक्टर है, एफ की प्रोजेक्शन इस डी पे, इसका मतलब एफ कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा हो जाता है डी की आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ डी ऑन एफ, दैट मीन्स डी की शेडो किस पे, एफ पे, तो डी की शेडो हमारे पास क्या हो जाएगी, डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, एफ कॉस थीटा। सो यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एफ एंड डी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या है डॉट प्रोडक्ट का, एफ डॉट डी इज इक्वल्स टू दिस एफ डी कॉस थीटा। सो वेरी सिंपल, सबसे पहले हमें एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा। डॉट प्रोडक्ट मतलब एफ को डी से डॉट, मतलब आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे से के से। तो देखो आई से हो जाएगा, तो ये अगर मैं एफ डॉट डी को यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो बच्चे आई को आई से करो, बहुत लंबा कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपल आई को आई से करो। सो 5 3 जा 50 प्लस जे को जे से 4 4 जा 16 प्लस 5 को -3 से, सो -50, सो इट विल बी इक्वल्स टू 16 वोल्ट्स। सो ये आ गया मेरे पास क्या, एफ डॉट डी। अब उसके बाद मुझे ये करना है, एफ का मैग्नीट्यूड निकालना है और डी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एफ का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मैग्नीट्यूड अभी मैंने ऊपर समझाया कि आई कैप का स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सिमिलरली डी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। सो डी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे -3 स्क्वायर, राइट। ओके, सो यहाँ से देखो हमारे पास एफ डॉट डी आ गया, मतलब ये वाली टर्म आ गई, एफ का मैग्नीट्यूड आ गया, यस, डी का मैग्नीट्यूड आ गया। सो यू कैन फाइंड द एंगल लाइक कॉस थीटा, यू कैन फाइंड, ओके। और उसके बाद प्रोजेक्शन निकालना है एफ ऑन डी, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट एफ कॉस थीटा। थीटा तुम्हारे पास आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा की, राइट। तो इसका आंसर एक बार मुझे कमेंट्स में बनाना, इसको खुद से ट्राई करना, and do let me know in comments. If you have any doubt, I will solve again. Okay? Okay, thank you.